हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय करियर एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आईटीआई ट्रेड की क्लास आज से शुरू हो रही है। इसमें आपको फिटर, मशीनिस्ट और टर्नर ट्रेड के छात्रों के लिए मैं मॉक टेस्ट लेके आया हूं और ऐसे प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि किसी स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना के लिए सूत्र होता है। लीड की गणना किस सूत्र से की जाती है? ऑप्शन ए सही है, पिच गुणे स्टेटों की संख्या। स्टेटों की संख्या को पिच से गुणे कर देंगे तो इसकी लीड की गणना हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, बाहरी चूड़ियों का पिच डायमीटर चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से जो है बाहर की चूड़ियों की पिच की गणना की जाती, पिच डाया की गणना की जाती है। लीड और पिच बराबर होते हैं सिंगल स्टार्ट चूड़ियों में। सिंगल स्टार्ट चूड़ी जो होती हैं उसमें लीड और पिच बराबर होते हैं। किसी सिलेंडर की अंदरूनी और बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को क्या कहते हैं? इसको स्क्रू थ्रेड बोला जाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण कितना होता है? 55 डिग्री होता है। चूड़ियाँ निम्न में से किस स्टार्ट में पाई जाती हैं? सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, मल्टी स्टार्ट या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सिंगल स्टार्ट में भी पाई जाती हैं, डबल स्टार्ट में भी और मल्टी स्टार्ट में भी चूड़ियाँ पाई जाती हैं। स्क्रू थ्रेड के दोनों साइडें ऊपर के जिस पॉइंट पर मिलती हैं वह पॉइंट क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रेस्ट। स्क्रू थ्रेड के दोनों साइड ऊपर के जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जैसे एक ये स्क्रू का बना हुआ है तो यहाँ इसका थ्रेड बना हुआ है, तो जो ऊपर वाला पोर्शन उसको क्या बोला जाता है? उसको क्रेस्ट बोला जाता है। किस टूल के सिरे पर हेड तथा दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ बनी होती हैं? तो ऐसा कौन सा टूल होता है? इसका सही उत्तर है बोल्ट। बोल्ट में आपने देखा होगा ऐसे बना होता है बोल्ट, ऐसे। तो यहाँ पे हेड बना होता है और यहाँ पे पूरा चूड़ी कटी होती है, तो इसको बोल्ट बोलते हैं। वह गोल आकार का पीस क्या कहलाता है जिसके दोनों सिरों पर चूड़ी कटी होती है तथा बीच का भाग प्लेन रखा जाता है? दोनों सिरे पर गोल आकार का हो, दोनों सिरे पर चूड़ी कटी हो, तो उसको बोलते हैं स्टड। स्टड क्या होता है? इस तरह का स्टड होता है और ऐसे हेड नहीं होता इसमें। स्टड में हेड नहीं होता है और इसमें चूड़ी कटी होती है पूरा, इससे थ्रेड बने होते हैं। और ये वाला पोर्शन जो होता है ये प्लेन होता है, यहाँ का हेड जो होता है ये प्लेन होता है। मतलब हेड नाम का, जैसे यहाँ पे देखिए हेड है, बोल्ट में तो हेड होता है, बोल्ट में ऐसे हेड होता है ना ये, और एक तरफ हेड नहीं होता है और यहाँ पे चूड़ी कटी होती है। स्टड में क्या होता है? स्टड ऐसे होता है और यहाँ पर ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है और यहाँ पर भी कुछ नहीं होता है, खाली इसके ऊपर चूड़ी कटी होती है। बेलनाकार होता है, इसके ऊपर चूड़ी कटी होती है। और वह गोल आकार का पीस क्या कहलाता है? इसके चूड़ियाँ कटी होती हैं। तो खैर हो गया, 9वां प्रश्न हो गया। अब आगे बात करते हैं, किसमें हेड नहीं होता है? हेड किसमें नहीं होता है? तो हेड मैंने आपको बता दिया कि स्टड में हेड नहीं होता है। निम्नलिखित में से प्लेन वाशर का कार्य क्या है? तो प्लेन वाशर का कार्य है फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना। वाशर को आपको समझाएं तो देखिए, वाशर ऐसे होता है, नट बोल्ट वाशर आप जानते ही होंगे, ऐसे ये प्लेन वाशर है बिल्कुल। इसका क्या काम है? कि इसका काम है कि फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना। जो ऊपर से यहाँ पे ऊपर बोल्ट लगा हुआ है, बोल्ट लगा रहता है और नीचे वाशर लगा रहता है, तो जब ऊपर का लोड पड़ता है तो इस पर लोड इसके ऊपर फैल जाता है, एरिया पर फैल जाता है, एरिया ज़्यादा देता है लोड के लिए। लॉक वाशर निम्न कारण से प्रयोग में किया जाता है। तो 12वें का सही उत्तर हो जाएगा नट को लॉक करने के लिए लॉक वाशर यूज किया जाता है। बोल्ट और नट लगाया गया है, बोल्ट ऐसे बना हुआ है और इसके ऊपर नट लगा दिया गया है, घुमा के नट यहाँ तक पहुँचा दिया गया है मान लीजिए। तो ये नट को लॉक करने के लिए लॉकिंग वाशर लगाया जाता है, जिससे कि इसकी चूड़ी अपने आप हिल के ये नीचे ना पहुँच जाए। तो यहाँ पे लॉकिंग वाशर लगाया जाता है, उसको लॉक किया जाता है, इसको बोलते हैं लॉकिंग वाशर।
निम्न में से किस स्थान पर प्लेन वाशर का प्रयोग किया जाता है? प्लेन वाशर का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर वाशर क्या होता है, इसमें कंपनियों द्वारा नट के ढीला होने की संभावना हो, यहाँ पर वाशर लगाया जाता है। तो वही फिर फिगर बनाएंगे आपके लिए। बोल्ट बना दिया और वाशर लगा दिया और उसके बाद नट लगा दिया। तो ये प्लेन वाशर यहाँ पे काम करता है जहाँ पर कंपनों द्वारा कंपनियों, मैंने बोला था आपको, कंपनों के द्वारा नट को ढीला होने की संभावना होती है। जब कंपन होता है तो लगता है कि नट लूज हो जाएगा, तो वहाँ पे प्लेन वाशर लगा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नट बोल्ट में प्रयुक्त थ्रेड कौन से होते हैं? थ्रेड देखिए कई तरह के होते हैं, एक्मे थ्रेड भी होता है, स्क्वायर थ्रेड भी होता है, नकल थ्रेड भी होता है। तो नट बोल्ट में जो प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं वी थ्रेड। ऑप्शन ए सही है, इसका ए ऑप्शन सही यहाँ पर है। एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड अक्ष के समानांतर जितनी दूरी तय करता है वह दूरी क्या कहलाती है? तो वह दूरी जो है थ्रेड की लीड कहलाती है। एक चक्कर लगाया, स्क्रू थ्रेड अक्ष पे समानांतर जितनी दूरी तय करता है तो उसको थ्रेड की लीड बोला जाता है। 3 स्टार्ट वाली थ्रेड का पिच ज्ञात करना है, उसके लिए लीड कितने से भाग दें? तो 3 से भाग देंगे। 3 स्टार्ट वाली थ्रेड है तो 3 से भाग देंगे। 2 स्टार्ट वाली होती है तो 2 से भाग देते हैं। निम्न में से किस कारणवश रफ और टूटी हुई थ्रेड बनती है? तो इसका जो कारण है, कई कारण होते हैं इसके। रफ़ और टूटी हुई थ्रेड बनने कई कारण होता है। थ्रेड कटिंग टूल ब्लंट हो जाता है। ब्लंट का मतलब समझ रहे हैं आप? थ्रेड कटिंग टूल जो है, मान लीजिए जिससे थ्रेड हम काट रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा कटिंग टूल है, तो ये ब्लंट हो जाता है, मतलब ये नुकीलापन इसका जो है घिस जाता है, ये तो ये ब्लंट हो जाता है। तो थ्रेड जो होता है ख़राब थ्रेड बनती है, टूटी हुई थ्रेड बनती है। होल का साइज या बोल्ट के लिए ब्लैंक का व्यास सही नहीं होता है। ब्लैंक का व्यास, अगर इस होल में हमको जो है बोल्ट डालना है और इसका साइज़ सही नहीं है, कम है, तो फिर ये जो है हमारा वो थ्रेड ख़राब हो जाएंगे। कटिंग टूल के फ्लूट्स में चिप भर जाना। कटिंग टूल जो है उसका जो फ्लूट होता है, फ्लूट आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे वो बने होते हैं, यहाँ पे गहराई होती है जहाँ से चिप निकलती है बाहर। जब टूल, जैसे मान लीजिए ड्रिलिंग टूल है, यहाँ पे जब ड्रिल करते हैं कोई टूल से, तो इसकी जो चिप होती है ऐसे जब बाहर फेंकती है ना, आप जानते होंगे इसको, तो उसके अंदर अगर जो है चिप्स भर जाती हैं तो उसका जाम हो जाता है, तो वो उसका जो है चिप बाहर ठीक से नहीं निकल पाती हैं, तब थ्रेड ख़राब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्क्रू थ्रेड पर एक पॉइंट और उसी के अनुरूप अगली थ्रेड पर पॉइंट के बीच अक्ष के समांतर दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका थ्रेड की पिच। और अगले प्रश्न पे आते हैं। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है? लीड होती है पिच के बराबर। सिंगल स्टार्ट थ्रेड जो होता है, यहाँ पे लीड और पिच दोनों बराबर होती हैं। और अगले प्रश्न पे आते हैं। थ्रेडेड असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेडों के बीच संपर्क स्थल को क्या कहते हैं? मेल और फीमेल थ्रेड यहाँ पर संपर्क करते हैं उसको बोलते हैं फ्लैंक्स। निम्न में से किसके आधार पर नट की डायमेंशनें व्यक्त की जाती है? नट की डायमेंशन किसके बेस पर व्यक्त की जाती है? नट की डायमेंशन, तो नट की डायमेंशन जो होती है वो आपकी बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर जितना होता है उसके बेस पर व्यक्त की जाती है। भाई जो बोल्ट का डायमीटर है और इसमें नट फिट किया जाना है तो उसके डायमीटर के हिसाब से ही तो होगा ये। और अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा किसी सिलेंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है? स्क्रू थ्रेड सिलेंड्रिकल सरफेस पे किस लिए बनाई जाती है, मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? हेलिकल ग्रुप काटकर बनाई जाती है ये। परमानेंट फास्टनिंग का उदाहरण क्या है? देखिए परमानेंट और टेम्परेरी दो तरह की फास्टनिंग होती हैं। तो परमानेंट का जो उदाहरण है वो है वेल्डिंग। वेल्डिंग की फास्टनिंग जो होती है वो मतलब परमानेंट हो जाता है, फिर टूट नहीं सकते। नट और बोल्ट द्वारा फास्टनिंग करते हैं तो नट बोल्ट को खोल लिया, फास्टनिंग ख़त्म हो गई। स्क्रू फास्टनिंग है, स्क्रू लगा के करते हैं, स्क्रू को चूड़ी कस देते हैं, टाइट हो जाता है, चूड़ी ढील कर देते हैं, निकल जाता है। ब्रेजिंग एक क्रिया होती है, ब्रेजिंग की आसानी से निकल जाती है, लेकिन वेल्डिंग जो होती है परमानेंट होती है। यह प्रश्न बहुत एग्जाम में आता है। रिविट को निम्न में से किसके व्यास द्वारा दर्शाया जाता है? रिविटिंग जहाँ पे की जाती है तो जो उसका सैंक होता है
उसी के व्यास से उसकी साइज़ को दर्शाया जाता है। रिविट आप समझ रहे हैं, रिविट जो है ऐसे होता है, रिविट का साइज़ ये होता है ऐसे, और ये बोल्ट की तरह नहीं होता है। और इसमें मैं फिर समझा देता हूँ, ये रिविट का साइज़ ऐसे होता है, ऐसे होता है, और ये बहुत छोटा सा हेड होता है यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, और गोल हेड होता है। यहाँ पे कोई थ्रेड वोड नहीं कटा होता, कोई थ्रेड नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक होता है ये। इसको होल में फिट करते हैं, दो चादरों को जोड़नी है, एक चादर ऐसी है, एक चादर ऐसी है, तो दोनों चादरों को जोड़ने के बाद रिविटिंग जो की जाती है, एक तरफ तो हेड होता है रिविट में एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ हेड नहीं होता है। यहाँ पर पहुँचा दिया गया दोनों सीटों को, इसके बाद इसको ठोका जाता है इसको, तो ये हेड बन जाता है, ऐसे फाइल के हेड बन जाता है, तो उसको रिविटिंग बोलते हैं। आप रिविटिंग देखेंगे बहुत सारी सीट मेटल में यूज होता है, तो दो सीटों के बीच में एक तरफ तो इसका हेड रहेगा ऐसे, और दूसरी तरफ ठोक ठोक के उसको हेड बना देते हैं, ऐसे ऐसे रिविटिंग हो जाती है। तो रिविटिंग जो होती है इस तरह से सैंक के द्वारा उसकी लेंथ दर्शाई जाती है, सैंक के हिसाब से मांगी जाती है रिविट। निम्नलिखित में से BSF स्क्रू थ्रेड का शीर्ष कितना होता है? BSF होता है जो आपका वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, मैंने भी आपको एक प्रश्न में बताया कि 55 डिग्री होता है, तो ये इसका सही है। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मुझे पूरा उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों लाइक करने में बिल्कुल देरी ना कीजिएगा, फटाफट इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।